दोस्तों आखिर एनडीए के अंदर चल क्या रहा है? एक तरफ मोदी जी हैं जिन्होंने कल से महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार का पूरा जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है। मोदी जी ने कल महाराष्ट्र में दो रैलियों को संबोधित किया। आज भी मोदी जी महाराष्ट्र में रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। एक तरफ मोदी जी महायुति के लिए वोट मांग रहे हैं और एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं और बीजेपी के काम को घिना रहे हैं और इंडिया गठबंधन को निशाने पर ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए के उनके सहयोगी अपने प्रचार के लिए मोदी जी के पोस्टर का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि एनडीए के उनके अपने सहयोगी, मोदी जी के अपने सहयोगियों के बात समझ में आ गई है कि मोदी जी के चेहरे पर पोस्टर में अगर मोदी जी का फेस हो तो चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे खुलकर एनडीए में गुटबाजी अब चरम पर आ चुकी है, तब जब वोट पड़ने में हार्डली 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि महाराष्ट्र में भयंकर मजबूरी में कैसे एनडीए फंस गया है। लेकिन पहले कल जरा मोदी जी का इंडिया गठबंधन के अंदर जो फ्रैक्शंस हैं उसको लेकर जो बयान था, आप ये सुनिए। और उधर देखिए, महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। कमाल की बात है दोस्तों, मोदी जी को दूसरे गठबंधन के साथियों के फ्रैक्शंस दिखते हैं, उनके डिफरेंसेस दिखते हैं, उनके मतभेद दिखते हैं। लेकिन इन दिनों क्या उन्होंने एनडीए के नेताओं के बयान पढ़ने छोड़ दिए हैं या फिर वो एकदम से इग्नोर कर रहे हैं इस तरह के बयान? दोस्तों नवाब मलिक, जिन पर बीजेपी डी कंपनी की साठगांठ का आरोप लगाते थी, जिन पर देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि नवाब मलिक का दाऊद के साथ संबंध है और नवाब मलिक को जेल भी हुई थी, वो नवाब मलिक इस वक्त बीजेपी की सहयोगी अजित पवार की एनसीपी की पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो नवाब मलिक खुलकर अपनी जीत के लिए मोदी जी के पोस्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबर आज तक ने भी छापी है और कई और जगह भी छपी है कि न केवल नवाब मलिक बल्कि एनसीपी यानी कि अजित पवार की पार्टी कई सीटों पर मोदी जी के पोस्टर का इस्तेमाल नहीं कर रही है। ये हालत आ गई दोस्तों। इस पूरे के पूरे मसले पर जब आज तक ने नवाब मलिक से बात की तो उन्होंने कहा मोदी जी की पार्टी तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रही है। नवाब मलिक ने आगे कहा कि हमारी मर्जी कि हम किसका फोटो इस्तेमाल करें, किसके नाम पर वोट मांगे। हम अपनी विचारधारा पर वोट मांग रहे हैं, हम अपने नेताओं का फोटो इस्तेमाल करेंगे, हम अपने विचारों पर डटकर खड़े हुए हैं, विचारों से हमारा कोई समझौता नहीं है। कमाल की बात है, वाह! ये किस तरह का गठबंधन है दोस्तों, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार पर डी कंपनी के दाऊद के साथ संबंध होने की आरोप लगाती है और दूसरी पार्टी कहती है हमको मोदी जी के पोस्टर की जरूरत नहीं है, हम तो अपने नेता के पोस्टर का इस्तेमाल करेंगे, वही हमारी जीत सुनिश्चित करने के लिए काफी है। मतलब जब एनडीए के नेता ही मोदी जी के पोस्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर किस बिना पर बीजेपी सीना ठोक कर कहती है कि उनके सबसे बड़े प्रचारक, उनका सबसे बड़ा स्टार जो कहते हैं, जिसे पोस्टर बॉय कहते हैं, वो मोदी जी हैं। तो सोचिए दोस्तों, एक तरफ मोदी जी महाराष्ट्र में एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं और एक तरफ उनकी सहयोगी पार्टी कह रही है हमको नहीं चाहिए मोदी जी की फोटो, हमारे लिए अपनी नेता बहुत है। अभी आपको याद होगा दोस्तों, कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के साथ जब महाराष्ट्र पहुंचे और महाराष्ट्र में रैलियों में उन्होंने ये नारा बार बार दोहराया, तो इस नारे का जमकर विरोध सबसे पहले एनडीए में बीजेपी के सहयोगी ने कर दिया। अजित पवार ने खुलकर इस नारे का विरोध करते हुए कहा था महाराष्ट्र शिवाजी अंबेडकर शाहू जी महाराज की धरती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने आगे कहा था महाराष्ट्र में बाहर के लोग आकर ऐसे विचार बोल जाते हैं, दूसरे राज्यों के बीजेपी सीएम तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। मतलब वो योगी आदित्यनाथ को एक तरह से हड़का रहे थे। अजित पवार योगी आदित्यनाथ को आईना दिखा रहे थे, उनसे कह रहे थे कि आप तय मत कीजिए कि यहाँ किस तरह के नारे चलेंगे, जो दूसरे लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, यहाँ वो नारा देकर जाते हैं, ये महाराष्ट्र में नहीं चलता है। महाराष्ट्र में ये शाहू जी महाराज की धरती है, ये फूले की धरती है, ये अंबेडकर की धरती है, यहाँ ये सब नहीं चलता है। तो अजित पवार सार्वजनिक तौर पर मीडिया से सब कुछ कह रहे हैं, क्या एनडीए में उनकी चल नहीं रही है क्या? सोचिए दोस्तों, एनडीए में ये स्थिति आ गई कि एक पार्टी कह रही है कि हमको मोदी जी के पोस्टर नहीं चाहिए,
हम मोदी जी के पोस्टर के बिना चुनाव जीत जाएंगे। और फिर वही पार्टी कह रही है योगी जी से कि बाहर के लोग यहाँ पर बयान दे रहे हैं, ये जरा सोचें कि किस तरह की बात कर रहे हैं, ये सारे बयान महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे। और फ्रैक्शंस इस लेवल के हैं दोस्तों एनडीए में कि इसी बयान का एकनाथ शिंदे की पार्टी ने समर्थन किया है। एकनाथ शिंदे की पार्टी योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे समर्थन कर रही है, बीजेपी समर्थन कर रही है, लेकिन अजित पवार की पार्टी कह रही है हमको नहीं पसंद आते ऐसे बयान छोड़िए, हमको तो मोदी जी का पोस्टर भी नहीं चाहिए। तो ये क्या संकेत दे रहा है? क्या ये केवल एनडीए के अंदर की सिरफुटअव्वल ही है दोस्तों? अगर आप इसको बारीकी से देखें, गौर से देखें, तो ये ऐसा लगता है जैसे कि अजित पवार चुनाव नतीजों की अभी से तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों ये तो सब जानते हैं, मतलब इस बारे में तो कोई नहीं कह रहा कि महाराष्ट्र में पुख्ता तौर पर कह सकता है कि इसकी गठबंधन की जीत होगी या फिर वो पार्टी जीतेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ही कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। हाँ, ये बात सच है कि कोई पार्टी इस लायक नहीं है कि वो अपने स्तर पर सरकार बना ले। हर पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस चाहे वो बीजेपी हो, हर पार्टी को गठबंधन की ज़रूरत होगी। बिना गठबंधन के यहाँ पर चुनाव नहीं ना तो लड़ा जा सकता है ना चुनाव जीता जा सकता है। तो अजित पवार की भी ये बात समझ में आ गई थी। हालांकि अजित पवार को बहुत ही अनदेखा किया गया, टिकट बंटवारे में भी केवल उनको 52 सीटें दी गई, और जिसको 52 सीटें मिल रही हैं उसका सीएम तो कैसे ही बनेगा। जैसे देखिए अजित पवार ने अभी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि एक क्लर्क भी चाहता है कि उसका प्रमोशन हो। अजित पवार के मन की कामना है कि वो डिप्टी सीएम से आगे बढ़े। अब डिप्टी सीएम तो उनको शरद पवार ही बना देते, बनाया भी था, तो अजित पवार को बीजेपी में जाकर या फिर बीजेपी का सहयोगी बनकर मिला क्या? ये अजित पवार भी जानते हैं कि उनसे गलती हुई शरद पवार की पार्टी तोड़कर। दोस्तों ये बात अब अजित पवार समझ चुके हैं कि बीजेपी के साथ आकर एनडीए का सहयोगी बनकर उनको कुछ खास फायदा नहीं हुआ है, नुकसान और हो सकता है अगर इस चुनाव में वो ठीक ठाक सीटें नहीं लड़ पाते हैं। तो ऐसा लगता है, राजनीतिक विश्लेषक दावा करते हैं कि अजित पवार इस तरह के बयान देकर और चुनाव के दौरान ही मोदी के पोस्टर्स से, योगी के बयानों से अपने आप को अलग करके साफ तौर पर संदेश दे रहे हैं। ये एक्चुअली में एक तरह का मैसेजिंग न केवल एनडीए को है, बल्कि ये मैसेजिंग एक्चुअली में इंडिया गठबंधन को भी है। वो इंडिया गठबंधन को ये संदेश दे रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा तो हैं, लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो आपसे मेल खाती है। हमारी विचारधारा योगी के बयानों के खिलाफ है, हमारी विचारधारा मोदी के पोस्टर्स को पसंद नहीं करती है। ताकि चुनाव के बाद अगर इस तरह के परिणाम आए जिसमें दोनों ही गठबंधनों को 15-20 सीटों की कमी हुई, तो अजित पवार के लिए पार्टी बदलना या फिर पाला बदलना आसान हो जाएगा। दोस्तों अजित पवार और शरद पवार तो चाचा भतीजा हैं, और परिवारों में तो झगड़े होते रहते हैं। परिवार झगड़ता है फिर एक हो जाता है, तो अगर वो दोनों एक भी हो जाते हैं और अजित पवार चुनाव के बाद इधर का पाला छोड़कर उधर भी बैठ जाते हैं और उसके बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में मददगार साबित हो जाते हैं, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो ये जो बयान है, ये एनडीए के अंदर जो सिरफुटअव्वल मची है उससे कहीं ज्यादा अजित पवार के भविष्य की राजनीति का बयान है। मतलब अजित पवार ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इस सरकार में अगर एनडीए की सरकार आती भी है तो उनका जो भविष्य है वो बहुत सुनहरे अक्षरों में नहीं लिखा जाने वाला है। उनकी स्थितियां ठीक नहीं हैं, इसीलिए कभी वो अपने सीएम बनने के जो ख्वाब है उसको फिर सामने रख देते हैं, कभी वो कह देते हैं कि उनके पोस्टर की ज़रूरत नहीं है मोदी जी के, और कभी वो योगी के बयान से अपने आप को अलग कर लेते हैं। दोस्तों ये सब कुछ देखने के बावजूद भी आप सोचिए, मोदी जी प्रचार में इंडिया गठबंधन के फ्रैक्शंस का जिक्र करते हैं। अरे मोदी जी, आपके खुद के गठबंधन में बहुत सारे मतभेद हैं, बैठकर उनको सुलझा लीजिए पहले। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।